हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जूनियर क्लासेस बाय वेद सर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बीटीसी फोर्थ सेमेस्टर की मैथमेटिक्स की कुछ क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। जैसे कि आपका फर्स्ट टॉपिक मैंने स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। उसमें सबसे पहले आपको बता दिया गया था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, किस पर आधारित है, क्या पढ़ा जाता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। त्रिकोणमितीय फलनों के बारे में आपको बता दिया था, जो व्युत्क्रम फलन होते हैं एक दूसरे के, वो भी आपको बता दिया था। मुख्य फलन जो फलन थे या त्रिकोणमितीय जो फलन थे, उनके बारे में आपको जानकारी दी गई थी। तो अब देखिए उन फलनों का आपस में क्या संबंध है और उन संबंधों को क्या कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो आता है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनके बारे में पढ़ेंगे क्या है। तो देखिए आपको बता दिया जाता है, पहले ही बता देता हूं आपको कि तीन त्रिकोणमितीय समीकरण हैं, ठीक है ना, या इनको हम कह सकते हैं पाइथागोरियन सर्वसमीकरण। क्यों कहा जाता है पाइथागोरन? ये जब आपको इनका डेरिवेशन कराया जाएगा तब आपको बिल्कुल क्लेरिफाई कर दिया जाएगा कि इनको त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों को पाइथागोरियन सर्वसमीकरण क्यों कहा जाता है। तो देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में सबसे पहले जो आपके पास आती है वो आती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। सेकेंड जो है हमारे पास वो आती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड जो आती है हमारे पास वो आती है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। तो इस प्रकार से आपके पास ये तीन आइडेंटिटीज हैं। इन तीन सर्वसमीकरणों को या आइडेंटिटीज को क्या करना है, हमें इनको प्रूव करके दिखाना है, इनका डेरिवेशन करके दिखाना है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे क्या, त्रिकोणमितीय या पाइथागोरियन सर्वसमीकरण का निरूपण, या कह सकते हैं आप इसकी उत्पत्ति। कि ये जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं, सॉरी आइडेंटिटीज हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं, ये कैसे प्राप्त हुई, हमें कहाँ से आई। तो देखिए जैसे कि आपको बता दिया गया था कि त्रिकोणमिति जो है वो समकोण त्रिभुज पर आधारित है। आपके पास ये है, ये है, ये है, क्या है आपके पास थीटा एंगल है ये। तो इस थीटा एंगल की ये जो भुजा होगी ये इसकी क्या होगी, संलग्न भुजा, इससे लगी हुई भुजा। और जो लंब होगी यानी कि बीसी जो होगी वो इसकी क्या होगी, सामने वाली सम्मुख भुजा होगी। तो इसको आप देख सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से हम समकोण त्रिभुज किस प्रकार से बांट सकते हैं। हम बांट सकते हैं कि हमारे पास क्या है, लंब, ये क्या है हमारे पास कर्ण, और ये हमारे पास क्या है हाँ। बता दिया गया था आपको कि त्रिकोणमितीय फलन जो है वो क्या होते हैं, समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों के अनुपातों को दर्शाते हैं, उनकी लंबाइयों के अनुपातों के जो संबंध को दर्शाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, बता देगा आपको साइन कोस टेन सेक कोट कोसेक, यानी कि त्रिकोणमितीय फलन कहा जाता है। तो सबसे पहले अब देखिए हम बात करते हैं इसकी। सबसे पहले जो आपके पास आइडेंटिटी है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण जो है कौन सी, इनका आपको क्या करना है, निरूपण करना है। तो नंबर के पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर। देखिए हाउ टू शो दिस, ये आइडेंटिटी बिल्कुल करेक्ट है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आता है नहीं, किस प्रकार से करेंगे देखिए हम इस समकोण त्रिभुज की बात करेंगे। हम लेंगे समकोण त्रिभुज, लिखेंगे क्या, समकोण त्रिभुज ABC में किसके द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा।
पाइथागोरस प्रमेय क्या बताती है कि कर्ण का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा है इस त्रिभुज की, कर्ण का वर्ग जो है आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ पर हम कर्ण को AC लिख सकते हैं, आधार को AB लिखा जा सकता है, और जो लंब है हमारे पास वो क्या लिख सकते हैं हम BC लिख सकते हैं। तो देखिए अब करना क्या है आपको, इस प्रकार से पहली आइडेंटिटी आपको प्राप्त करनी है। कर्ण स्क्वायर, कर्ण को आपने क्या लिखा, कर्ण को हमने लिख दिया AC का स्क्वायर हो गया ये, बराबर आधार आपके पास कितना है AB का स्क्वायर हो गया है, प्लस लंब हमारे पास है BC, देखिएगा BC का स्क्वायर ये हो गया हमारे पास। अब हमें करना क्या है, ये तो हमने संबंधों के आधार पर जो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम थी वो लिख ली है। अब हमें देखिए क्या करना है, क्या करेंगे, हमें एक तरफ वन बनाना है। तो वन यहाँ पर किस प्रकार से बन सकता है, अगर हम AC से क्या करें, पूरी समीकरण को जो आपके पास पाइथागोरस थ्योरम है उसको भाग करते हैं AC स्क्वायर से, लिखेंगे क्या, दोनों ओर AC स्क्वायर से भाग करने पर, जब हम भाग करेंगे तो देखिएगा क्या आएगा, AC स्क्वायर पहले से मौजूद है और यहाँ पर भी AC स्क्वायर हो जाएगा, बराबर ये AB है, AB स्क्वायर है ऑलरेडी, नीचे आ जाएगा आपके पास AC स्क्वायर, प्लस यहाँ पर हमारे पास क्या है BC का स्क्वायर है, नीचे क्या जाएगा AC का स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद देखिएगा क्या करना है, अब चूंकि AC स्क्वायर दोनों है तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पर, देखिए हमें प्राप्त होगा यहाँ पर 1 इक्वल AB स्क्वायर अपन AC स्क्वायर, तो दोनों पर पावर क्या है, एक ही पावर है, यानी दोनों पर स्क्वायर का हम इसको होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं कि AB और AC दोनों का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं क्या, AB अपॉन AC स्क्वायर, प्लस ऐसे वहां होता है BC अपॉन AC। अब यहाँ तो वन हमने बना दिया, यहाँ पर AB अपॉन AC और BC अपॉन AC है, तो इनको क्या लिखा जा सकता है, देखिए यहाँ के बाद हम देखते हैं क्या, यहाँ से आपको समझाया जाता है समकोण त्रिभुज में आते हैं। समकोण त्रिभुज में क्या लिखा जाएगा आपको, AB अपॉन AC, AB की बात करते हैं, AB यानी कि आधार, AC यानी कि कर्ण, आधार बटे कर्ण। संबंध आपको बताए थे किस वाले फॉर्मूले से आपको बताया गया था, हमने आपको बताया था कि लाल बटे कक्का से ये साइन होता है cos tan cot sec cosec, इस प्रकार से आपको बता दिए गए थे। तो चूंकि AB बटे AC लिखा हुआ है और AB का मतलब क्या है आधार और AC का मतलब है कर्ण, तो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण यानी कि क्या बोला जाएगा, इसको कोस बोला जाएगा। अगर ध्यान से समझ में आ रहा है क्या बोला जाएगा, इसको कोस बोला जाएगा। तो एक बराबर इसकी जगह लिख देंगे आप कोस, और चूंकि कोस का स्क्वायर है तो कोस स्क्वायर प्लस, अब देखिए दूसरे में क्या है, BC बटे AC, BC हमारे पास क्या है लंब और बटे AC क्या है कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण। तो देखिए इस लाल बटे कर्ण से क्या आएगा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण का मतलब क्या हो गया हमारे पास, लंब बटे कर्ण जो है वो क्या है, साइन है, साइन बोल सकते हैं इसको साइन, और चूंकि स्क्वायर तो साइन स्क्वायर। देखिए इस प्रकार से जो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में जो पहली सर्वसमीकरण है वो आपकी प्रूव हो जाती है। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि ये आपको केवल याद ही कर लेना है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होते हैं, क्यों 1 होते हैं, किस प्रकार से होते हैं, ये भी आपको करके दिखाया गया है। इस प्रकार से बाकी की दोनों आइडेंटिटीज भी हमें इस प्रकार से प्रूव करनी है। देखिए आगे दोनों आइडेंटिटीज किस प्रकार से प्रूव की जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम दूसरी त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण का निरूपण किस प्रकार से करेंगे।
देखिए दूसरी जो त्रिकोणमितीय समसमीकरण आपके पास है वो है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर बोला जाएगा sec स्क्वायर। तो इसका जो प्रूफ है तो इसका सिद्ध करना है, किस प्रकार से इसको करेंगे हम देखिए प्रूफ लिखेंगे, यानी कि उत्पत्ति जो है आपकी प्रूफ इसका कैसे करेंगे क्या बनाएंगे आप, एक समकोण त्रिभुज जो कि आपको मालूम है कि समकोण त्रिभुज पर ही आधारित होती है त्रिकोणमितीय समकोण, जो हमारे पास ये बी सी ये एंगल थीटा ये 90 डिग्री का कोण, ये आपके पास है कर्ण। हमें प्रूफ करना है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, जो कि क्या है दूसरी त्रिकोणमितीय समसमीकरण है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे वही कि समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस की प्रमेय के द्वारा क्या है आपके पास कि कर्ण का जो वर्ग है वो बराबर है किसके, आधार के वर्ग के प्लस लंब, मालूम है। अब इस समकोण त्रिभुज में हम कर्ण को क्या लिख सकते हैं, कर्ण हमारे पास कितना दिया हुआ है AC, यानी कि कर्ण की जगह आप लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर आधार जो है, देखिए आधार को किस लंबाई के रूप में लिखा जा सकता है AB के रूप में, यहाँ पे लिखा है AB प्लस ये हमारे पास क्या है लंब, तो लंब के रूप में लंब का है आपका BC, ये आपके पास आती है पाइथागोरस थ्योरम, जो कि किसी भी समकोण त्रिभुज के लिए अप्लाई की जा सकती है। तो हमने देखा क्या कि प्रथम सर्व समीकरण को निरूपित करने के लिए हमने क्या किया था, जो कर्ण था जिसको कहा गया AC स्क्वायर से पूरी समीकरण को क्या करा था हमने, भाग किया था। अब हमें दूसरी सर्व समीकरण निकालनी है, तो जो इसका दूसरा पद है यानी कि AB आधार जो है उसके स्क्वायर से उसके वर्ग से यानी कि आधार के वर्ग से पूरी समीकरण को क्या कर देंगे हम, भाग कर देंगे। तो लिखेंगे क्या, दोनों ओर या दोनों तरफ AB स्क्वायर से भाग करने पर या भाग, देखिए आप भाग देंगे तो क्या होगा, AC स्क्वायर बटे हो जाएगा AB स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर बटे नीचे AB स्क्वायर प्लस हो जाएगा BC स्क्वायर बटे AB स्क्वायर, इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए चूंकि न्यूमरेटर में भी पावर 2 है यानी कि घात 2 रखी है, यहाँ भी घात 2, यहाँ भी घात 2, यहाँ भी घात 2, यहाँ भी घात 2 है और यहाँ पर भी घात 2 है। तो अलग अलग घात लिखने से अच्छा है कि हम इसको दोनों की ही घात एक ही घात के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम क्या कि AC बटे AB की घात 2 बराबर यहाँ आपके पास है A प्लस यह BC बटे AB। अब देखिए समकोण त्रिभुज में इन लंबाइयों के अनुपात को क्या कहा गया है, भुजाओं की लंबाई के अनुपात को कहा गया है त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है ना। और वो त्रिकोणमितीय फलन कौन कौन से हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है AC बटे AB। तो AC का मतलब क्या है हमारे पास, कर्ण बटे AB का मतलब है आधार, यानी कि कर्ण बटे आधार। तो लाल बटे कब का हमारे पास है, कर्ण बटे आधार। तो देखिए हम इधर से चले तो साइन कोस टैन कोट सेक, तो कर्ण बटे आधार सेक आता है, क्या रहा है आपके पास ये सेक, तो इसको क्या लिख देंगे आप सेक स्क्वायर बराबर, यहाँ पर तो बन है ऑलरेडी। अब हमारे पास है BC बटे AB, BC हमारे पास है लंब और AB के नीचे तो आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यहाँ से क्या है हमारे पास देखिए टैन, और अभी हमने ये वाला लिया था तो ये नीचे से कितना आया सेक, तो फिर कर्ण बटे आधार नीचे से लिया तो क्या आया सेक आया। तो ऊपर जो आया हमारे पास लंब बटे आधार था वो कितना है टैन 1 प्लस
प्रकार से आपकी ये सेकंड आइडेंटिटी या दूसरी सरसमीकरण जो है वो प्रूफ होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखिए इसकी थर्ड एंड लास्ट जो पाइथागोरन सरसमीकरण हैं उनमें से तीसरी जो है हमारे पास वो क्या है, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास है। इसको भी प्रूफ करना है। देखिए इसका प्रूफ कैसे होगा, वही करेंगे इसमें भी समकोण त्रिभुज ABC में क्या करना है, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय क्या कहेगी इसमें भी, देखिए कि कर्ण का वर्ग बराबर होना चाहिए किसके, आधार के वर्ग के प्लस लंब के वर्ग के। अब कर्ण का वर्ग जो है वो लैंग्वेज में लिखेंगे यानी कि लंबाई के अनुपात में लिखेंगे। इंग्लिश में क्या होगा आपका, कर्ण यानी कि बोला जाएगा AC का वर्ग बराबर ये बोला जाएगा आपके पास AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। अभी आपको बताया गया था पहली आइडेंटिटी थी, पहली सरसमीकरण थी, उसमें AC से भाग किया था। दूसरी सरसमीकरण हमने प्रूफ की, उसमें हमने AB से भाग किया था। अब किससे भाग करेंगे आप, BC से भाग करेंगे। लिखेंगे क्या, दोनों ओर BC के वर्ग से भाग करेंगे, दोनों ओर BC स्क्वायर से। जब हम BC स्क्वायर से भाग करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर अपॉन ये है हमारा BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर अपॉन ये रहेगा BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन क्या किया जाएगा, AC बटे BC दोनों का स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिखा जाता है। AC बटे BC का मतलब क्या देखिए, AC का मतलब है कर्ण और BC का मतलब है लंब। तो हम बात करते हैं लाल बटे कक्का की, तो AC है कर्ण और ये लंब यानी कि कर्ण बटे लंब। तो कर्ण बटे लंब का मतलब है ये हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, क्या हो गया, कोसेक हो गया। कर्ण बटे लंब का मतलब क्या हो गया, कर्ण बटे लंब का मतलब है साइन का उल्टा, साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। यहाँ पर आप लिखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर AB बटे BC। AB बटे BC का मतलब क्या है, AB है आधार और BC है लंब, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब, ये लंब बटे आधार तो होता है tan। देखिए ध्यान कीजिए, क्या आपको बताया था कि साइन कोस tan, बताया था आपको साइन कोस tan। उसके बाद यहां से आप करेंगे तो कोट सेक और ये कोसेक, इनके विपरीत रहेंगे। तो आधार बटे लंब यानी कि कोट, इसके लिए लिखा जाएगा कोट स्क्वायर है तो स्क्वायर थीटा प्लस BC स्क्वायर से BC स्क्वायर कट गया 1। इस प्रकार से आपकी तीनों त्रिकोणमितीय सरसमीकरण जो हैं या जिनको हम कहते हैं पाइथागोरन सरसमीकरण, वो आपको विद उत्पत्ति इनका डेरिवेशन करके दिखा दिया गया है। अब इसके बाद आगे की क्लासेस जो है उसमें न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके पास, कुछ बेस्ड ऑफ क्वेश्चंस आएंगे जिनमें आपसे प्रूफ कराएगा, है ना, ये सिद्ध कराएगा कुछ भी चीज़ें। तो ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको बहुत ध्यान से आप कीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे सरसमीकरणों के अलावा और भी रिलेशन हैं इनके बीच, वो आपको बताएगा।